गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएससी टू चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर। जो आज हम एक्सरसाइज 10.4 का हम थ्योरी बताने जा रहे हैं, ठीक है। जो कि हम पिछले लेक्चर बताए होंगे, तो उसमें 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14 छूट गया था, ठीक है। जो हम इस वीडियो में या अगला वीडियो में जब इस एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसमें हम सोल्व कर देंगे, ओके। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि वहां जो पढ़े थे दो सदिशों का अदिश गुणनफल था। कौन था बाबू? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। और यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसमें क्रॉस बोलेंगे और उसमें हम लोग क्या बोलते थे? डॉट बोलते थे। क्या बोलते थे बाबू? डॉट, ठीक है। सदिशों का दो टाइप का गुणा होता है, प्रोडक्ट होता है। एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो डॉट वाले को आप लोग को बता दी कि डॉट में कैसे किया जाता है। अब क्रॉस में आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हिंदी का परिभाषा देख लीजिए, तब इंग्लिश का। बोला गया कि दो शून्योत्तर सदिशों, शून्योत्तर का मतलब ये होता है कि जिसका मान 0 नहीं होता है, ठीक है। तो दो शून्योत्तर सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसको क्रॉस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस। और ऐसा रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? डॉट बोलेंगे। दोनों फार्मूला क्लियर हो गया। इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलते हैं और इसको ए वेक्टर क्रॉस क्या बोलते हैं? बी वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो डॉट वाले को पढ़ चुके, क्रॉस वाले को पढ़ने जा रहे हैं। तो दो शून्योत्तर सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर डॉट मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैट के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब निकालेंगे तो उसका जो फार्मूला होता है मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैट के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब बात करें सर एन कैट क्या है, तो एन ही कैट हमको बता रहा है कि इसका दिशा क्या होगा। आप लोग जब डॉट पढ़े होंगे तो डॉट जब भी निकालते थे तो हम लोग का कोई वेक्टर रहता था बाबू, है ना। 10, 5, 20, 21, 22 जो आएगा वो आता था, इसीलिए उसको हम अदिश बोलते थे, ठीक है। लेकिन जब यही क्रॉस जब निकालेंगे तो क्रॉस निकालेंगे तो कोई अंक नहीं आएगा, बल्कि वो वेक्टर के रूप में आएगा। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5i कैप बना ऐसे आएगा। लेकिन k कैप को j कैप i कैप j कैप k कैप के रूप में रहेगा। कब? जब क्रॉस करेंगे तब। और डॉट जब किए होंगे तो डॉट में हम लोग का कोई वैल्यू डिजिट आता था, अंक आता था, लेकिन जब क्रॉस करिएगा तो हमेशा वेक्टर प्राप्त होगा, ठीक है। तो एन कैप वही दर्शाता है कि दोनों वेक्टर जो है वो दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उसके डायरेक्शन को दर्शाता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। थीटा जो है ए और बी वेक्टर के बीच का कोण है और इसका जो एंगल जो होगा थीटा का जो वैल्यू होगा 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होगा और 180 डिग्री से लेस देन और इक्वल होगा। लेस देन और इक्वल में छोटा, और 0 से बड़ा या बराबर और 180 डिग्री से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। यहाँ एन कैप एक मात्रक सदिश है जो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों पर क्या है? लंब है। ध्यान रखना है कि जो हम लोग का एन कैप जो होता है ना वो एक मात्रक सदिश है और जो दोनों वेक्टर पर क्या होता है? लंब होता है, ठीक है। और इस प्रकार ए वेक्टर बी वेक्टर एन वेक्टर एक दक्षिणावर्ती प्रतीक को निरूपित करता है। यानी कहने का मतलब जो होता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और एन कैप जो होता है ना एक दक्षिणावर्ती प्रतीक को, जैसे मान लेते हैं कि दाएं हाथ का नियम होता है। अगर किसी भी दो वेक्टर का अगर हम लोग को दिशा बताना है ना तो दिशा बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दाएं हाथ के नियम का पालन करेंगे। जैसे मान लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एक बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब ये होता है कि हमको ए से किधर जाना है? बी की ओर। तो जब ए से बी की ओर जाएंगे तो ए से बी की ओर जब इसको घुमाएंगे, ध्यान रखिएगा ए से बी की ओर घुमाएंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर ऊपर की ओर जाएगा। देखिएगा दाहिना हाथ से घुमाना है और स्क्रू का नियम भी होता है। अगर मान लेते इसको ए से बी की ओर, जब ए से बी की ओर घुमाएंगे तो हमारा अंगूठा किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। और जब बी से घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो वही दर्शा रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एन कैप जो दर्शाता है ए वेक्टर बी वेक्टर के दोनों की दिशा को दर्शाता है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है।
ध्यान देना है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर हम ध्यान रखिएगा कि अगर मान लेते हैं, समझिएगा, अगर मान लेते हैं हमारे अंगूठा को हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो हम अंगूठा से घुमाएंगे, ए से बी की ओर जाएंगे तो हमारा डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर की ओर। और वहीं अगर मान लेते हैं ऐसे घुमाएंगे, इस अंगुली से घुमाएंगे बी से ए की ओर, तो इसका डायरेक्शन नीचे की ओर आएगा, आएगा ना बाबू। तो ही बात बोला गया है कि ये दो वेक्टर जो होता है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होता है, दोनों का वेक्टर का जो होता है इन कैप जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है, दिशा को, ठीक है। तो ही बोला गया है कि इन कैप एक मात्रक सदिश है जो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों पर लंब है, और इस प्रकार ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा इन कैप एक दक्षिणावर्ती पाती को निरूपित करता है। दक्षिणावर्ती पाती का मतलब होता है कि दाएं हाथ के नियम का पालन करता है, और दाएं हाथ के स्क्रू का नियम, स्क्रू जैसे कसते हैं ना दाहिने हाथ से, वैसे करना होगा, ठीक है। अर्थात दक्षिणावर्ती पाती को ए से बी वेक्टर की तरफ घुमाने पर यहाँ एन कैप की दिशा में चलती है। जब ए से बी की ओर घुमाएंगे तो एन कैप जाएगा, और जब बी से ए घुमाएंगे तो माइनस एन कैप हो जाएगा, ठीक है। यदि ए वेक्टर बराबर 0 तो बी वेक्टर बराबर 0, तब थीटा परिभाषित नहीं है, तब थीटा परिभाषित नहीं है। यह परिभाषित कब होगा, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0 आएगा तब। याद रखिएगा कि थीटा परिभाषित कब होता है, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0 हो तब। अगर ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर 0 हो तो थीटा कभी परिभाषित होगा नहीं। लेकिन आप लोग को ध्यान देना है कि दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या बोलिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, वैसे ही याद रखना, ठीक है। एक बार ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई भी क्वेश्चन हल करेंगे ना, तो क्वेश्चन में हम लोग एन कैप को लेकर चलते नहीं। एन कैप हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है, एन कैप डायरेक्शन को दर्शाता है, ठीक है। इसलिए जब भी हम क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो एन कैप को लिया जाता नहीं। अगर लीजिएगा तो लास्ट में आपको छोड़ना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड लेने पर एन कैप है, यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश का जब मैग्नीट्यूड लेते हैं, परिमाण लेते हैं, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ बोला गया है इंग्लिश में, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज देन डिनोटेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वही बोला गया है कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो शून्योत्तर वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हैं, और उसका जब क्रॉस प्रोडक्ट को जब इंडिकेट करेंगे तब उनका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, ठीक है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है मोड ए वेक्टर डॉट मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो थीटा जो होता है ना, एंगल बिटवीन होता है किसका, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का, ठीक है। अच्छा जी, थीटा का जो वैल्यू इसका हो जाएगा 0 से ग्रेटर देन इक्वल होगा, और पाई मतलब 180 डिग्री होता है, पाई से लेस देन इक्वल होगा। एंड एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो हमारा एन कैप जो होता है ना, हमारा यूनिट वेक्टर है, जो दोनों वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सच है ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड एन वेक्टर फ्रॉम ए राइट हैंडेड सिस्टम, मतलब जो ए वेक्टर बी वेक्टर और एन कैप जो होता है ना, राइट हैंड सिस्टम को क्या करता है, हैंडेड सिस्टम, राइट हैंड सिस्टम को पहली को निरूपित करता है, ठीक है। दैट इज द राइट हैंडेड सिस्टम रोटेट फ्रॉम ए टू बी, रोटेट फ्रॉम ए टू बी मूव्स, जब ए से बी की ओर मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, इसका डायरेक्शन हम लोग का एन कैप का होता है, प्राप्त होता है। तो वही बात बोला गया है, ठीक है। और याद रखिएगा कि इफ ए वेक्टर इक्वल 0 एंड बी वेक्टर इक्वल 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और यही बोला गया है कि यदि ए वेक्टर इक्वल 0 एंड बी वेक्टर इक्वल 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, थीटा डिफाइंड नहीं होता है, डिफाइंड, थीटा इज नॉट डिफाइंड। दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0 देन थीटा इज डिफाइंड, थीटा इज डिफाइंड। तो हम लोग का क्या है बाबू, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में खाली आपको यही ध्यान देना है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर, और क्या होगा, साइन थीटा एन कैप के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। बस आपको यही ध्यान देना, एन कैप जो होता है ना हमारा यूनिट वेक्टर है, और जब हम न्यूमेरिकल हल करेंगे तो न्यूमेरिकल में जब चाहे क्वेश्चन जब हल करेंगे तो उस क्वेश्चन में हम लोग एन कैप को ले भी सकते और नहीं भी, ठीक है। नहीं लेकर चलिएगा तो अच्छा रहेगा, ओके। चलिए अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अब लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ
property of क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या लिखा जाए दो सदिशों के सदिश गुणनफल के गुणधर्म। अब इसका भी कुछ गुणधर्म पढ़ लिया जाए। दो सदिशों के सदिश गुणनफल के गुणधर्म। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, लिख लीजिएगा हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो सदिशों का गुणधर्म। तो पहला लिखिएगा इसमें, पहला यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। It is not follow of commutative law। यानी कहने का मतलब है कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा तो हम इसको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते, ये ध्यान देना है, ठीक है। उसमें क्या था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर होगा तो हम उसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। इसमें था डॉट वाले में क्या था कि कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन जो ए वेक्टर क्रॉस जो बी वेक्टर होता है ना, वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा तो हम उसको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख नहीं सकते हैं। ओके, तो यही बोला गया है कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जबकि डॉट वाला जो होता था यह क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए हैं। चलिए देखिएगा, तो इट इज नॉट फॉलो ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अगर लिखना चाहते हैं कि होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ कोष्ठ में डाल लीजिएगा, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर लिखेंगे तो इसको लिखना होगा तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहिएगा तो। और क्यों, आप लोग बताए हैं कि अगर मान लेते हैं तो हम राइट हैंड रूल से चलेंगे, तो अगर ए से बी की ओर जाना है तो ए से बी की ओर घुमाएंगे तो इसका डायरेक्शन ऊपर जाएगा, और जब बी से ए की ओर घुमाएंगे तो इसका डायरेक्शन का नीचे होगा। तो ऊपर नीचे होगा तो इसका चिन्ह बदलेगा कि नहीं, बदलेगा ना बाबू। इसीलिए बोला गया है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर लिखना चाहते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रहेगा, तो इसके बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखना होगा। ठीक है, दूसरा का है, ठीक है, दो सदिशों का सदिश दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल परस्पर समांतर, या ऐसे लिखेगा, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0 तो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर
समांतर होते हैं, समांतर होते हैं। देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि यदि लिखिएगा कि इफ टू वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज पैरेलल, टू वेक्टर लिखिएगा इंग्लिश में, टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0। फिर से मिला लीजिए, इंग्लिश लिख लीजिएगा, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, पैरेलल मींस समानांतर होते हैं, पैरेलल इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0। ध्यान रखिएगा कि अगर बोला गया कि मान लेते कि हमारे पास दो वेक्टर है, अब दो वेक्टर परस्पर समांतर तभी कहलाएगा जब उसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हल करेंगे और उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब दो वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे, अगर उसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर बोलेंगे। और इसमें क्या था बाबू लोग कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 आता था तो हम इसको क्या बोलते थे? लंबवत बोलते थे। क्या बोलते थे? लंबवत बोलते थे। ठीक है, या इसका कंडीशन ऐसे था, ए वेक्टर लंब होगा बी वेक्टर के, ये लंब का कंडीशन है। तो आप लोग जानेंगे डॉट वाले में अगर 0 आता था तो उसको लंबवत बोलते थे, और क्रॉस वाले में जब 0 आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं। इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, तो देखिएगा लिखा ही जाएगा कि समांतर का मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। समांतर का मतलब थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। एन कैप को जब कैलकुलेशन करेंगे तो एन कैप को लेकर चलते नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई पूछेगा फार्मूला तो आपको एन कैप बोलना होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ए वेक्टर बी वेक्टर साइन 0 डिग्री। ठीक है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर बी वेक्टर साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0 आ जाएगा। तो इफ हो जाएगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं नोट में लिख सकते हैं कि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0 देन ए वेक्टर पैरेलल होगा किसका? बी वेक्टर का। ठीक है, तो नोट में ध्यान रखना है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0 आएगा तो हम बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। ये पैरेलल मतलब समानांतर होता है और इस समानांतर का दिशा है। और जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 आएगा तो उसको बोलेंगे कि वो लंबवत है, और इसका लंबवत का जो प्रदर्शित करते, निरूपित करते, इंडिकेट करते ऐसे होता है। ऐसा जब सिंबल आएगा तो उसको लंबवत बोलेंगे, और ऐसा आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर बोलेंगे। ठीक है, तो इसके भी प्रॉपर्टी को भी आप लोगों को दिखाते चल रहे हैं और इसके भी प्रॉपर्टी को भी दिखाते चल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। पहला कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यदि ए क्रॉस बी वेक्टर अगर ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल अगर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे कि समांतर है, और वही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आएगा तो उसको लंबवत बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अगला है दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर लिखे इंग्लिश में कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। तीसरा में इंग्लिश लिखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। दो इक्वल वेक्टर का हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो इक्वल वेक्टर मोड ए वेक्टर इक्वल मोड बी वेक्टर इक्वल है। तब वो जानते हैं कि जब दो इक्वल वेक्टर होता है तो इसके बीच का एंगल कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। देन तो हम लोग हल करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा? मोड ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। क्लियर है? ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। देखिए बाबू, जब यहाँ हम लोग का देखिए जब इक्वल है या तो ए की जगह पर बी ही रख सकते हैं, जब बी की जगह पर क्या रख सकते हैं? ए ही रख सकते हैं, है ना? ऐसे लिखिए दोनों वेक्टर इक्वल है, ऐसे लिखिएगा दोनों वेक्टर इक्वल है ऐसे।
ठीक है, तो ए के जगह पर बी, ए के जगह पर बी रखी तो बी के जगह पर ए रखी, तो सबको हम ए बना दे रहे हैं, इक्वल है तो ऐसे हो जाएगा बाबू, साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर का ए स्क्वायर, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल 0। तो ध्यान रखिएगा कि जहां हम लोग का ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा तो उसको हम 0 लिखेंगे, सच दैट इसी प्रकार अगर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा तो हम उसको 0 लिखेंगे, अगर सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आएगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कि ध्यान रखिएगा कि अगर क्रॉस में जहां ए वेक्टर क्रॉस ए दिखाई देगा तो उसको हम 0 लिखेंगे, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे तो उसका 0 लिखेंगे। और याद रखिएगा कि जब दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं, सदिश गुणा करते हैं तो उसका 0 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या था, ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा था कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर आता था तो हम इसको मोड ए वेक्टर के स्क्वायर लिखते थे, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते थे तो मोड बी वेक्टर के स्क्वायर। तो इसमें अंतर है ना बाबू, तो जस्ट इसका अपोजिट है। अगर एक प्रॉपर्टी इसका याद रखते, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है, तो ध्यान देना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जहां हम लोग का ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसका वैल्यू 0 लिखेंगे, और जहां ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा तो उसको मोड ए वेक्टर का हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है, कंफर्म है। चलिए अगला प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, दो समान अभिलंब इकाई सदिशों का सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्रॉस इंग्लिश में लिखिएगा, चौथा पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल नॉर्मल यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल नॉर्मल यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप इक्वल जे कैप इक्वल के कैप। और यहाँ बोला गया है कि हम लोग का नॉर्मल यूनिट वेक्टर हम लोग का 3 प्रकार का होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप होता है। आई कैप जो होता है एक्स एक्सिस में बिलोंग करता है, जे कैप जो होता है वाई एक्सिस में बिलोंग करता है, और के कैप जो होता है जेड अक्ष के में बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो जब इक्वल वेक्टर होगा तो हम दो ही वेक्टर का बात कर रहे हैं ना बाबू, तो जब बात करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर और साइन थीटा। ठीक है, तो आई कैप आई क्रॉस आई कैप दोनों को दोनों को सेम मान लिया, आई तो आई कैप यहाँ भी आई कैप और साइन 0 डिग्री इक्वल वेक्टर है, तो आई क्रॉस आई तो इसका मान 1 याद रखिएगा कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, तो जब इकाई सदिश होता है तो उसका मैग्नीट्यूड लेने पर उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो आई क्रॉस आई इक्वल का होगा 0। सच दैट इसी प्रकार लिखेंगे जे क्रॉस जे इक्वल का होगा, जे क्रॉस जे इक्वल 0 और के क्रॉस के इक्वल 0। ध्यान देना होगा। ठीक है, इसमें क्या होता था बाबू, इसका जब पढ़े होंगे तो आई डॉट आई इक्वल 1 होता था, जे डॉट जे इक्वल 1 होता था, के डॉट के इक्वल 1 होता था। तो डॉट में 1 होता है जब सेम रहेगा था, और क्रॉस में जब सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, यहां लिखिएगा खाली तो असमान अभिलंब इकाई सदिशों का सदिश गुणन। पांचवा आप लोग का प्रॉपर्टी आ जाएगा, दो असमान अभिलंब इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, दो असमान का मतलब होता है कि वो समान नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। इसको लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू अनइक्वल नॉर्मल यूनिट वेक्टर।
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू अनइक्वल नॉर्मल यूनिट वेक्टर, मतलब दो असमान सदिशों का सदिश गुणन। तो आप ही बताइए बाबू लोग कि जब दो असमान रहेगा तो जब दो असमान रहेगा तो तीनों में से कोई बराबर नहीं होगा, तो हम इसमें गुणा में दो ही का ना बात करेंगे, आई जे लेंगे नहीं तो जे के लेंगे नहीं तो आई के लेंगे, दो ही का ना बात करेंगे, मतलब बराबर नहीं। तो याद रखिएगा कि इसके बीच का एंगल इसलिए है कि तीनों हम लोग का नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, और नॉर्मल मतलब लंब होता है, इसीलिए हम इसका मान 90 लिए। ठीक है, तो बात करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा। तो सबके या आई क्रॉस जे लिख दे रहे हैं, सॉरी, जब ऐसा रहेगा ध्यान रखिएगा तो आई नॉट इक्वल जे नॉट इक्वल के, अगर ऐसा रहेगा तो इसके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो इसके लिए एक नियम होगा, आपको ध्यान देना होगा, इस रूल को फॉलो करना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां हम लोग का आई रहेगा, यहां जो रहेगा हम लोग का आई रहेगा, यहां जो रहेगा जे रहेगा, और यहां जो रहेगा हम लोग का के कैप रहेगा। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, यहां भी के कैप, यहां जो रहेगा हम लोग का, यहां जो रहेगा हम लोग का आई कैप, और यहां जो रहेगा हम लोग का जे कैप। ठीक है, अगर ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं वामावर्त, और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉक CLOC के क्लॉक, CLOC के क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज लेंगे, इसको माइनस लेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज में आपको ऐसे चलना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ध्यान देना है कि आई क्रॉस अगर जे रहेगा ना, तो आई क्रॉस जब जे रहेगा, ऐसे आई से जे की ओर जा रहे हैं, तो आई से जब जे की ओर जाएंगे तो आई से जे की ओर दो बोलेंगे तो क्या बचेगा, के बचेगा, तो के कैप हो जाएगा। अगर जे क्रॉस के लेंगे तो क्या बचेगा, हम लोग का आई बचेगा, और के क्रॉस का लिखेंगे, आई लिखेंगे, तो हम लोग का क्या बचेगा, जे बचेगा। और इसी को जब उल्टा बात करेंगे कि जे क्रॉस आई, तो फिक्स आसान, जे क्रॉस आई ऐसे जा रहे हैं बाबू, तो माइनस का हो जाएगा के। अगर मान लेते हैं आई क्रॉस के लेते हैं तो माइनस जे हो जाएगा, और वही अगर बात करते हैं के क्रॉस जे लेते हैं तो माइनस आई हो जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान देना होगा। और इसमें क्या होता था, इसमें होता था ये है कि आई डॉट जे होता था, इसका वैल्यू 0 होता था, ये ध्यान देना है। आई डॉट जे होता था तो उसका वैल्यू 0, के डॉट आई होता था तो उसका वैल्यू 0, और जे डॉट के होता था तो उसका वैल्यू 0। ये हम लोग का फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना होगा। एक आप लोग क्वेश्चन जितना आप लोग का प्रॉपर्टी बताए हैं वेक्टर का, इस प्रॉपर्टी से आप लोग का कम से कम 3 क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर वेक्टर का प्रॉपर्टी याद रखिएगा इसका दोनों का, तो आप लोग का 2-3 नंबर आप लोग का ऑब्जेक्टिव वेक्टर से पार पा जाइएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे कि ये दो सदिशों के सदिश गुणनफल का हम लोग का प्रॉपर्टी है। तो इसमें देखिए कैसा है, इसमें देखिए कैसा है, तो प्रॉपर्टी याद रखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि जब ऐसा आएगा तो इस फिगर को याद रखिएगा। अगर घड़ी के विपरीत जाएंगे तो प्लस लेंगे, घड़ी के दिशा में जाएंगे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ओके, अब देखिएगा ध्यान देना है, कुछ स्पेशल पॉइंट बता रहे हैं जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्पेशल पॉइंट में आपका ये है, नोट में हम आप लोग को बता रहे हैं, नोट में पहले फार्मूला ध्यान दीजिएगा, फार्मूला लिख रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा। ध्यान देना है कि जहां हम लोग का डॉट होगा ना उसमें कॉस लिया जाता है, और जहां क्रॉस होगा ना
उसमें क्या लेते हैं साइन। तो मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। जब कैलकुलेशन करेंगे हल करेंगे तो एन कैप को लिया जाता नहीं है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो एन कैप को नहीं लिया जाता है। ओके, एन कैप को हम लोग लेते नहीं है। क्लियर है। अच्छा, अगला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर मोड रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और चौथा का हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल, इसका जो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये आप लोग का 4 फार्मूला है वेक्टर से, जो आप लोग को डॉट देगा तो डॉट वाला, क्रॉस देगा तो क्रॉस वाला, प्लस देगा तो प्लस वाला, माइनस देगा तो माइनस वाला। इस पर कुछ एग्जांपल हम डाल दे रहे हैं। पहला, इफ मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हम बोले कि यदि मोड ए वेक्टर इक्वल, यदि मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या करें, ज्ञात करें। आप इसका हिंदी लिख लीजिए, यदि मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करें। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करें। क्लियर है। चलिए, इसको जब सोल्व करेंगे भाई तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोड ए वेक्टर प्लस मोड बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों का फार्मूला होता है ना बाबू, तो दोनों के फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है। और इसका ध्यान देना है, इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है। दोनों का रूट हट जाएगा ना, तो जब रूट हटेगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2ab cos थीटा, और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है। ए स्क्वायर ये सब कट जाएगा हम लोग का, तो क्या होगा 4ab cos थीटा इक्वल 0, क्योंकि इसको बुलाएंगे तो 4 हो जाएगा। हम लोग को cos थीटा निकालना है तो cos टर्म 0 बटा क्या होगा 4ab, भागा देंगे 0 में किसी भी अंक का भागा गुना करेंगे तो 0 आएगा। और याद रखिएगा cos में कितना का वैल्यू 0 होता है, तो 90 डिग्री का, तो इसको थीटा इक्वल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना हम लोग का हो जाएगा, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना हो जाएगा हम लोग का 0 डिग्री। कब, जब मोड ए वेक्टर प्लस मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा तो। क्लियर है। एग्जाम्पल 1 हो गया नोट में। ये आप लोग का स्पेशल में आप लोग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डालता है, ठीक है। तो अगर मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो इनके बीच का कोण क्या करें, ज्ञात करना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है सोल्व। एक और एग्जांपल है, इफ मोड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको भी निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। तो दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना होता है, डायरेक्ट लिख दे ए बी कॉस थीटा होता है ना बाबू। मोड से कोई मतलब नहीं है, मोड अगर दिखा सकते हैं, और इसमें जब लिखेंगे तो ए बी साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। दिखा दीजिए। तो देखिएगा इसको मोड से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि स्केलर है ना। और ए बी
साइन थीटा गुने 1 हो जाएगा कि एन कैप मात्रिक सदिश है और इसका मोड लेंगे तो इसका वैल्यू कहाँ का 1 हो जाएगा। तो ए बी कॉस थीटा, जैसे मान लेते हैं बाबू कि हमारे पास 3 है तो 3 का मोड लेंगे तो हमारा 3 ही ना आएगा। अगर वही अगर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मोड लेंगे तो क्या होगा ए वेक्टर। तो अदिश वाले में कोई परिवर्तन होता नहीं है लेकिन सदिश वाले में परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार ए डॉट बी हमारा अदिश है कि इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा और ए बी साइन थीटा क्रॉस लेंगे तो हमारा क्या अदिश है, जब उसका मोड लेंगे तो एन कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, खाली एन कैप का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी से ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो एक बराबर निकालेंगे तो साइन थीटा बाई कितना बन जाएगा कॉस थीटा, तो एक इक्वल टेन थीटा हो जाएगा। टेन में कितना का वैल्यू है 40 का ना या 45 का ना, तो टेन कितना हो जाएगा इसको टेन 45 डिग्री हो जाएगा, कट जाएगा ने, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो आई होप समझ गए होंगे कि इसके क्वेश्चन को कैसे बनाया जा रहा है। तो जितना आप लोग का थ्योरिकल चीज़ें हैं, जितना आज बेसिक हैं, इस बेसिक को हम क्या करेंगे आज इसमें बता देंगे कि कैसे इसको हल करना है। तो आई होप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए कुछ आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, इसी के बेसिस पर फार्मूला बेसिस क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग का, है ना। और कल हम अपना पॉइंट आप लोग बताएंगे और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे आप लोग को जो आप लोग को एग्जाम में आता है। जो हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं वेक्टर का, क्योंकि आप लोग को हर एक डेली आप लोग को ऑब्जेक्टिव देंगे, क्योंकि जितना आप लोग को मैथ में पढ़ा है उसका ऑब्जेक्टिव कवर करवा देंगे। ठीक है, और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर देते जाएंगे, जो आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा उसको बताइएगा, हम सोल्व कर दे देंगे। ओके, चलिए जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते जाइए, जो दिक्कत होगा बताइएगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर पढ़ाए तो वेक्टर का ऑब्जेक्टिव आप पीछे से आप लोग इन्वर्स कर देते जा रहे हैं। ठीक है, अब जो पढ़ाएंगे चैप्टर उसका ऑब्जेक्टिव साथ में लेकर चलना होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का है ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर प्लस मोड बी वेक्टर इक्वल 1। तो मोड ए वेक्टर माइनस मोड बी वेक्टर बराबर क्या होगा। ये आप लोग का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वो ए दिया हुआ है, बी में एक दिया हुआ है, बी में क्या दिया √3 दिया है, सी में क्या दिया हुआ है 0 और डी में क्या दिया हुआ है नन ऑफ दी। एक बात और ध्यान देना है कि जितना हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं उसमें से ऐसा नहीं कि आप लोग का जो ऑप्शन आंसर में दिया होगा और ऑप्शन बनाया होगा उसमें सही दिया होगा। कुछ इसमें जितना भी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें 5% क्वेश्चन है आपको गलती भी मिलेगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपका आंसर सही आया उसमें आंसर नहीं दिया तो गलत है, नहीं, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम होगा जो कंफ्यूज होगा उसको हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन गलत है, यहाँ √3 नहीं है, खाली 3 देगा। क्या देगा यहाँ पर खाली 3 देगा। देखिए चेंज किया है ना, इसमें कुछ मिसप्रिंट भी किया होगा। ठीक है, चलिए तो मोड ए वेक्टर इक्वल मोड बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल 1 दिया हुआ है। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोड ए वेक्टर इक्वल 1 मोड बी वेक्टर इक्वल 1 मोड ए वेक्टर प्लस मोड बी वेक्टर इक्वल 1 और हम लोग ज्ञात करना है मोड ए वेक्टर माइनस मोड बी वेक्टर इक्वल 1। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग का दिया हुआ है उसको हल किया जाए। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है तो इसका फार्मूला आप लोग को लिखवाए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है ना। और ध्यान देना है कि मोड ए तक याद रखिएगा कि ए हो जाएगा, इसको बी मान लेंगे, क्योंकि आप लोग बताए हैं कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं वो ए लिखा जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 1 गुने 1 गुने 1 cos थीटा। क्लियर है? ठीक है, तो 1 इक्वल कितना होगा 1 और 2 हो जाएगा और 2 cos थीटा हो जाएगा। जब रूट हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल 2 प्लस 2 cos थीटा, इसको बुलाएंगे तो 1 माइनस 2 इक्वल 2 cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल -1/2। तो cos थीटा का वैल्यू माइनस कितना होगा 1/2 आ जाएगा। अब लिखेंगे अगेन मतलब पुनः
अगेन जब लिखेंगे तो अगेन में क्या है बाबू, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ज्ञात करना है ना। तो इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है बाबू, होता है कि नहीं, तो बोलिएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब माइनस है ना बाबू, यहाँ माइनस 2 गुने 1 गुने cos थीटा का मान -1/2 आया है। तो इसको लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 ले 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो रूट कितना हो जाएगा, 3, सॉरी रूट 3 ही हो गया यहाँ पर, गलती से मिस्टेक, ठीक है। तो रूट 3 हो गया। तो मोड ए वेक्टर माइनस मोड बी वेक्टर इक्वल है। तो समझ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी देगा आप लोग को ऐसे बनाना है। इसमें देखिएगा आप जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग क्वेश्चन देंगे उसमें जहां क्वेश्चन फॉल्ट होगा आप लोग उसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोग को समझाना चाह रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग का और है जो उसको हल कर दे रहे हैं। बोला गया है कि ए वेक्टर जो है मात्रक सदिश है और बी वेक्टर भी मात्रक सदिश है। बोला है कि हमारे पास दो सदिश हैं और ए वेक्टर भी हम लोग का मात्रक सदिश और बी वेक्टर भी क्या है, मात्रक सदिश है। तो उनके बीच का कोण क्या करें, ज्ञात करें, ठीक है। फाइंड द इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर then find angle between a vector and b vector. So if mod a vector minus b vector equal, ठीक है। यानी बोला गया है ना कि इसके बीच का हम लोग का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। इसके बीच का हम लोग का निकालना है, कोण निकालना है, ठीक है ना। जबकि बोला गया है कि इसके बोला गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, हम लोग इस क्वेश्चन को हिंदी में लिख लीजिए, चाहे कल क्वेश्चन देंगे। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो इकाई सदिश हो और उनके बीच का कोण थीटा हो, सॉरी गलती क्वेश्चन लिख दिए, हिंदी पर लिख लीजिए। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो इकाई सदिश हैं और उनके बीच का कोण थीटा हो, तो मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर होगा। इंग्लिश में लिख लिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यूनिट वेक्टर their angle between of a vector and b vector is theta. Their angle between of a vector and b vector is theta. So mod a vector minus b vector equal, ऑप्शन दिया हुआ है sin थीटा बाई 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2 sin थीटा बाई 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है cos थीटा बाई 2 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 cos थीटा बाई 2। ए ऑप्शन दिया हुआ, बहुत मस्त क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम में देता है, ठीक है। तो देखिएगा, बोला है हम लोग का कि ए वेक्टर बी वेक्टर मात्रक सदिश है, तो मोड ए वेक्टर इक्वल 1 और मोड बी वेक्टर इक्वल 1। हम लोग को फाइंड करना है कि मोड ए वेक्टर माइनस मोड बी वेक्टर इक्वल क्या होगा। तो हम लोग फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है सर, तो मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल, इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। क्लियर है बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। इतना भी क्लियर हो गया। इसको हल करेंगे तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये भी क्लियर है। 2 का कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी क्लियर हो गया। और आप लोग को बताए हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ बैठाएंगे बाबू तो क्या होगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हल करेंगे तो कितना होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 और साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो हम लोग का आया मोड ए वेक्टर माइनस मोड बी वेक्टर। तो आई होप समझ गए होंगे। तो इस तरह से जितना आप लोग का बेसिकली थ्योरी था उसको हम आप लोग का करके समझा दिए, और कल जो हम लोग का लेक्चर होगा वो 10.4 के क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, इसमें और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे अच्छा क्वेश्चन दिया है जो हम उसको सोल्व कर आप लोग को देंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, उसमें जो प्रॉब्लम होगा हम कॉपी पर सोल्व कर दे देंगे। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।